नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ साइटोस्केलेटल। तो आज अपन करने वाले हैं साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, कई सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा, तो थोड़ा तो आइडिया लग जाता है साइटोस्केलेटल क्या है। स्केलेटल से आप पता लगा सकते हैं। ये जो है ये हमारा अच्छा बना है, हाँ अच्छा बना है, सही बना है। खैर छोड़िए। हाँ, साइटोस्केलेटल जो है ये हमारी सेल्स में, हमारी सेल्स में नहीं, सेल्स में जो है, सेल्स में कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, जो कि शेप को इसकी यानी कि सेल की शेप को मेंटेन रखता है। यही अगर जैसे ये हमारा फिलामेंट, इसको हम कहेंगे फिलामेंट। ये बने होते हैं माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, इन सारी चीज़ों के ये बने होते हैं। तो यही चीज़ समझ लीजिए कि ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, और यही चीज़ अगर हम यहाँ कह देते हैं कि ये एक्सपेंड हो गई और ये यहाँ तक पहुँच गया, यही माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ तक पहुँच गया। और ऐसा होता है अमीबा वगैरह में। तो यही चीज़ अगर बाहर निकल गया और बड़ा हो गया, तो जिसकी हेल्प से अमीबा क्या करता है, इनगल्फ करता है फूड पार्टिकल को। मतलब वो खाना खाएगा इस तरीके से, कुछ यहाँ पे आ जाएगा तो इस यहाँ का भी पार्ट बाहर आ जाएगा, ये उसके बाद में अंदर हो जाएगा, इनगल्फ हो जाएगा। और ये जो है हमने कहा कि इसके लिए पॉइंट तो हम लोग लिख लेते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर है प्रोटीनेशियस। ये प्रोटीन का बना होता है। कौन सा प्रोटीन? माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो प्रोटीनेशियस एंड फिलामेंट स्ट्रक्चर, प्रोटीनेशियस है और फिलामेंट का बना हुआ है। और कौन कौन से फिलामेंट? हमने कहा ये है हमारे फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये हमारे फिलामेंट्स। और इनके लिए हम पॉइंट लिख सकते हैं, ये हेल्प करते हैं मोटिलिटी में। मोटिलिटी, यही चीज़ अगर एक्सपेंड करके और बड़ी हो जाए तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एक हिसाब से उनके लिए फ्लैजिला बन जाएगा, सीलिया बन जाएगा, फ्लैजिला बन जाएगा, जिसके हिसाब से जिससे वो अपना लोकोमोशन कर सकते हैं with the help of this microtubule and microfilaments. Motility and maintain shape of cell। हाँ, तो हमने कहा फिलामेंट का बना हुआ होता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है यही फिलामेंट। इन सारी चीज़ें, यही सारे फिलामेंट्स हैं मोटिलिटी में, और मेंटेन करता है शेप ऑफ सेल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हम लोग बता दें कि सीलिया और फ्लैजिला का ये कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि यही अगर सेल है हमारा, यही फिलामेंट्स, और ये हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, और बाहर की तरफ है यही फिलामेंट्स हमारे और बाहर तक आ गए, तो इसको हम लोग देखेंगे अगर तो। और अगर ये बड़ा होता तो इस एज अ सीलिया काम करता है। सीलिया क्या करता है? हेल्प करता है लोकोमोशन में, मूवमेंट में। तो ये हमारे, इसीलिए हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में, और हम लोग यहाँ नोट्स में भी अपने नोट डाउन करेंगे कि मोटिलिटी में हेल्प करता है एंड मेंटेन शेप के सेल के शेप को मेंटेन रखता है। और इसी के साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग भी मार लिया करते हैं अपन। और तो और एक पॉइंट अपन और लिख लेंगे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है। यही सारी चीज़ें हमारी एनसीईआरटी में लिखी हैं। तो एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ले रहे हैं। साइटोस्केलेटल एंड एलाबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस एंड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, कंसिस्ट करता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसकी आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा यहाँ पे।
प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म में हमने कहा प्रेजेंट होते हैं। कलेक्टिवली रिफर टू एज साइटोस्केलेटल, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कहेंगे साइटोस्केलेटल। तो द साइटोस्केलेटल इन अ सेल आर इन्वॉल्व इन मेनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेन शेप ऑफ सेल। हमारी एनसीईआरटी इतना ही कहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।